श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 16 ट्विस्ट। कैलेंडर में महीनों के 3 पन्ने और पलट गए। समय के इस दरमियान श्रुति 5 बार एकांत में अरविंदर से मिली। दोनों मिलन के लिए आसपास इधर उधर का ध्यान रखते थे। हर बार उनके जिस्म करीब से घुले मिले। वे देर रात तक एसएमएस से बातें करते रहते। श्रुति को अरविंदर ने भरोसा दिया था कि वह जल्द ही तलाक ले लेगा, क्योंकि केस चल रहा है। जल्द ही किस्मत उनका साथ देगी। कुछ परिचित लोगों ने उन्हें ऑफिस के बाहर साथ देख लिया था। उनके पीठ पीछे उनके अफेयर की चर्चाएं उड़ने लगी। दोनों ही दुनिया से बेखबर इश्क के नशे में मगन थे। एक दिन अरविंदर मीटिंग के लिए दिल्ली गए हुए थे। उस दिन श्रुति के मोबाइल पर एक अनजान लैंडलाइन नंबर से कॉल आया। हेलो श्रुति जी, एक महिला की आवाज थी। यस, आप कौन? श्रुति ने पूछा। सत श्री अकाल जी, मैं सिमरत कौर, अरविंदर की वाइफ, उधर से जवाब आया। हाँ, हेलो मिसेस कौर, हाउ आर यू? श्रुति ने थोड़ा सकपका के कहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या बात करे। मैं तुहानू अर्जेंट मिलना चाहिंदा, पर एक रिक्वेस्ट है जी, प्लीज अरविंदर नू मत बताना। मैनू तुहाडे नाल जरूरी गल करनी है, जो कि तुहाडे और मेरे नाल बहुत ज्यादा मायने रखदी है। मैं तुहान तंग नहीं करना चाहती। सिमरत जी, मुझे पंजाबी कम समझ में आती है, क्या हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकती हैं प्लीज? श्रुति जी, क्या अस्सी बाहर कहीं मिलकर गल कर सकते हैं? सिमरत ने हिंदी पंजाबी मिश्रित भाषा में कहा। ठीक है, क्या 1 घंटे में साल्ट एंड चिली रेस्टोरेंट में मिले? श्रुति को छठी इंद्री ने सुझाव दिया कि उसे एक बार सिमरत से जरूर मिलना चाहिए। ओके जी, पर फर्सर रिक्वेस्ट है जी, प्लीज अरविंदर नू बताना मत, शब्दों में निवेदन भरा था। ओके मैडम, डोंट वरी, श्रुति ने कहकर कॉल खत्म किया। कॉल खत्म होने के बाद श्रुति के मन के क्षितिज में अनगिनत सवाल के पंछी उड़ने लगे। जो अरविंदर ने सिमरत के बारे में बताया था, उसके अलावा श्रुति को सिमरत के बारे में पता नहीं था। उसने अरविंदर को नहीं बताया और तय समय पर रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। सिमरत ने कॉल करके श्रुति को बताया कि वह रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही दाहिने वाले कोने वाली टेबल पर है। सिमरत अच्छे पर सादे कपड़े पहने काफी सुंदर और सभ्य लग रही थी। हाव भाव से वह पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार की लग रही थी। हेलो मिसेस कौर, श्रुति ने टेबल पर जाकर पूछा। सत श्री अकाल श्रुति जी, प्लीज बैठिए। मैं माफी चाहती हूँ, तुहान तकलीफ दी। बहुत जरूरी गल करनी आ। मैनू हिंदी अच्छी नहीं आंदी, पर कोशिश करूंगी। आप बेहिचक मुझे बता सकती हैं। वो दोनों सीधे मुद्दे पर आ गए। सिमरत ने श्रुति से पूछकर 2 कॉफी ऑर्डर किया। श्रुति जी, मैं तुहाडे नाल ज्यादा कुछ नहीं जानती। कल तक मैनू इतना ही पता सी कि तुसी अरविंदर दे ऑफिस विच काम करदी हो। मैनू एक बार तुहाडे बारे में बताया था, जब शायद तुहाडे घर विच कोई शादी थी। मैं कभी भी उनके ऑफिस के बारे में पूछताछ या दखल नहीं करती। मैं एक सिंपल हाउस वाइफ और एक बेटी दी मदर। अब मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। कभी कभार मैं अपने पेरेंट्स से गल करण वास्ते अरविंदर दा मोबाइल यूज कर दिया। कल जब मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करने वास्ते उनका फोन लिया, तो उनके मोबाइल विच एक नया मैसेज आया, जो शायद आपने भेजा सी, क्योंकि मैसेज के ऊपर श्रुति लिखा आ रहा सी। आमतौर पर मैं ना उनके मैसेज देखती और ना ही कुछ और, पर काफी रात को अगर कुड़ी का मैसेज आया होगा तो मन विच बेचैनी तो होगी ही ना। मैंने मैसेज खोला और पढ़ा, लव यू जान, गुड नाइट। मैनू आंख पर यकीन नहीं हुआ। मैंने क्या फील किया वो मैं दस नहीं सकती। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि पहले सजदा पता लगाया जाए, इसलिए मैंने तुहाडो नंबर नोट किया और मैंने इस नंबर पर कॉल की और सच जानने वास्ते तुहाने इत्थे बुलाया। मैं इत्थे लड़न वास्ते नहीं आई हाँ। मैं एक मिडिल क्लास घर से आई हूँ और मैनू तुहाडे लोगों की दुनिया दी ज्यादा समझ नहीं है, पर बात ऐसी है कि टेंशन हो ही सकती है। मैनू लगदा अगर 80 दोनों को सच्चाई पता होगी तो 80 दोनों के लिए चंगा रहेगा। सिमरत को हिंदी सही तरह से बोलने में दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी उसने सभ्य और सौम्य शब्दों में मिलीजुली भाषा में अपनी बात व्यक्त की। श्रुति सोच में पड़ गई कि क्या वह उस औरत पर विश्वास करे जिसके लिए अरविंदर कहता है कि वह बड़ी चालाक और होशियार औरत है। अगर श्रुति ने सिमरत को उनके रिश्ते के बारे में बताया तो नतीजा क्या होगा। पर दुनिया के कड़वे अनुभव चखने के बाद श्रुति को सिमरत की बातों में सच्चाई की सुगंध महसूस हुई।
उसके मन में कहीं ना कहीं शक के थोड़े खटके भी अटके हुए थे। कुछ पल शांत हवा लेने के बाद और स्वयं से विचार विमर्श करने के बाद श्रुति ने फैसला किया कि साफ बात करना ही ठीक रहेगा दोनों के लिए। साफ बात भविष्य के बीज बोता है। हो सकता है सच के दूसरे पहलू से सामना हो जाए। श्रुति ने सिमरत को संक्षेप में बताया कि अरविंदर ने उससे शादी का वादा किया है और सिमरत से तलाक लेने को भी कहा है क्योंकि वह शादी से खुश नहीं है। यह सुनकर सिमरत फूट फूट कर रोने लगी, मानो 4 साल के बच्चे को किसी पहलवान ने थप्पड़ मार दिया हो। श्रुति ने उसे पानी पिलाया और दिलासा उड़ाई कि शांत होने के बाद उसने श्रुति को बताया, श्रुति जी तुसी अरविंदर दी पहली शिकार नहीं हो। आपसे पहले वह 2 कुड़ियां नाल ऐसा कर चुका है। अस्सा जी अरेंज मैरिज नू 4 साल हो गए। मैं सिंपल मिडिल क्लास नो फैमिली पढ़ी बड़ी हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट क्लर्क हैं। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सिद्ध हैं। मेरे पेरेंट्स दी इकलौती डॉटर हूँ। उन्होंने मेरी मैरिज वास्ते जो अच्छे से अच्छा हो सकता था किया। मैं सिंपल BA ग्रेजुएट हूँ और मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है। मेरी 2 साल की एक डॉटर है। अरविंदर दा नेचर बड़ा रोमांटिक है और ये लाइफ के सारे एंजॉय करने में यकीन रखता। मैरिज के पहले भी इनकी कई गर्लफ्रेंड्स थीं। अजमेर से पहले ये जॉब के कारण जयपुर और उदयपुर रहे। उत्ते भी ऑफिस में उनका फेयर रहा। जयपुर में भी इनकी एक कुड़ी नू त्वाड़े जैसी ही स्टोरी सुनाई थी। एक बार मैंने उन्हें एक रेस्टोरेंट में ऑफिस की कुड़ी संग हाथ में हाथ डाले देख लिया था। तब से मैं उन पर नजर रखने लगी। मैंने कुछ सबूत इकट्ठे किए और उनसे गल की। यह मेरे सामने पहली बार था। पहली बार के बाद उन्होंने मुझसे माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बाद में उनके व्यवहार में ऐसा लगा कि अब वह बदल गए हैं। दूसरी बार जब मैंने फिर उनको पकड़ा तो भी उन्होंने स्टोरी बनाई कि वह भावनाओं में बह गया था और इस बारी उसने अपने माँ बाप की सौगंध खाई। मैनू लगदा अब भी उनका नेचर वही के वही है, सुबकते हुए सिमरत ने बताया। तो आपने अभी तक अरविंदर के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? मैंने कई बार डाइवोर्स का सोचा, पर उसके बाद मेरा और मेरी डॉटर के फ्यूचर का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स पर क्या बीतेगी, यह सोचकर मैंने सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करना ठीक समझा। मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स पर बर्डन बनूं या उनके मन को दुख मिले। मैं इतनी एजुकेटेड भी नहीं हूं और किसी काम का एक्सपीरियंस भी नहीं है। जॉब मिलना बहुत टफ है। मैनू तो बस मेरी डॉटर दी टेंशन है। आज के टाइम बिना पैसे के बच्चे को अच्छी परवरिश देना भी मुश्किल है और हमारी सोसाइटी में विधवा और डाइवोर्सी लेडीज के हालात क्या हैं वे किसी से छुपे नहीं हैं। अगर मैं उसे कुछ भी कहूंगी तो वह फिर से कुछ कहानी बना लेगा और फिर वही करेगा जो उसका दिल करेगा। मैंने सोचा कि कम से कम तुमको बताकर तुम्हारी लाइफ तो बचा लूं। तुम पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट हो, तुम मेरी हालात समझ सकती हो। मैनू बताने की जरूरत नहीं है कि तुआनी क्या करना है। बस एक अर्ज करी, अरविंदर को मत बताना कि मैंने तुमको कुछ बताया है। वह अक्सर मुझ पर और छोटी सी मासूम डॉटर पर भी हाथ उठाता है। सिमरत ने रूंधे गले से कहा, पर मैं आपका विश्वास क्यों करूं? मैं सर को 1 साल से जानती हूं, वो सभी से अच्छा व्यवहार रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सच बोल रही हैं। श्रुति ने सिमरत को परखने के लिए कहा। श्रुति जी, तुहानू मेरा ट्रस्ट नहीं करना तो मत करो। मैं सिर्फ अपनी डॉटर के लिए जी रही हूं, वरना इस इंसान ने मेरी लाइफ नरक बना दी है। तुहाडे आगे पूरी लाइफ पड़ी है। तुसी क्यों अपने आने वाले कल दो दांव पर लगाना चाहती हो और मुझ पर विश्वास करने से तुहाड़ा ही फायदा है। फिर तो तुम्हें ट्रस्ट ना हो तो तुझसे खुद ही होशियार हो जाओ जी और खुद ही सच का पता लगा सकती हो। सिमरत ने अपने तर्क दिए। ठीक है, मैं खुद ही पता लगा लूंगी कि सच क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति उठी और काउंटर पर भुगतान करके वहां से चली गई। श्रुति को लगा कि वह दुर्घटनाओं की जीती जागती किताब है। एक बार फिर उसकी किस्मत टांग खिंचाई कर रही है। उसे पता लगाना था कि अरविंदर की सच्चाई क्या है। रात भर वह उपाय सोचती रही जिससे पता लगा सके कि सच क्या है। काफी सोच मन के बाद उसे एक तरीका मिल ही गया। मैं अब और वेट नहीं कर सकती। डाइवोर्स में कितना टाइम लगेगा? अगली सुबह श्रुति ने अरविंदर से पूछा। माय डियर, ये हाथ में होता तो हम एक छत के नीचे होते अब तक तो। इन लीगल मैटर में काफी टाइम लगता है। अभी मैं तुम्हारे साथ हूं और हस्बैंड से ज्यादा तुम्हारी केयर कर रहा हूं। इतनी जल्दी क्यों? अरविंदर ने प्यार भरे शब्दों में उसे समझाने की कोशिश की, पर श्रुति अच्छी बातें कहने और सुनने के मूड में नहीं थी। 6 महीने हो गए और तुम सिर्फ मुझे यूज कर रहे हो। लोग हमारे बारे में ना जाने क्या क्या बातें उड़ा रहे हैं। मम्मी मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है। अगर तुम्हें सच में मुझसे शादी करनी है तो घर आकर मम्मी से बात क्यों नहीं करते? अगर हिम्मत नहीं है तो मैं खुद बात करूं।
श्रुति ने गुस्से में कहा। रिलैक्स श्रुति, इस मामले में मैं बेबस हूं। डाइवोर्स के बिना तो हम शादी नहीं कर सकते और हो सकता है कि डाइवोर्स में 1-2 साल लग भी जाए। अगर हम आपसी सहमति से भी डाइवोर्स कर लेंगे तो कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। लीगल प्रोसेस ही ऐसा है। अगर तुमको मुझसे प्यार है तो तुमको सब्र पीना ही पड़ेगा। अगर तुम सब्र नहीं कर सकती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरविंदर के इन शब्दों में कहीं मनाने वाली भावनाएं नहीं थी। यह बात सुनकर श्रुति उठी और गुस्से में ताली बजाते हुए बोली, वाह मिस्टर रविंदर सिंह वाह, मुझे बस यही सुनना था। शक तो पहले से ही था और साबित भी हो गया। मुझे यूज करने के लिए प्यार की नौटंकी रचाई थी तुमने। क्या बकवास कर रही हो? श्रुति की गुस्से वाली टोन सुनकर अरविंदर का माथा ठनका। कहीं आवाज केबिन के बाहर न चली जाए। किसी ने तुम्हारी पोल पट्टी खोली थी, पर मैंने उसका विश्वास नहीं किया। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया और तुम मुझे चूतिया बनाकर अपनी हवस बुझाते रहे। श्रुति अपना माथा पकड़कर अरविंदर के सामने कुर्सी पर बैठ गई। श्रुति की आंखों में आंसू थे। किस बैंचोद ने ये झूठी पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? अरविंदर ने बात संभालने की कोशिश की। वह उठकर श्रुति के पास आया और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। तुम्हारे किसी अपने ने? आज से मैं सिर्फ इस ऑफिस में काम करने वाली तुम्हारी जूनियर हूं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। बाय मिस्टर अरविंदर सिंह। श्रुति ने अरविंदर का हाथ झटका और गुस्से में बड़बड़ाते हुए केबिन से निकलकर सीधे ऑफिस के वॉशरूम में चली गई। उसे रोना आ रहा था, पर ऑफिस में वो तमाशा नहीं करना चाहती थी। वह काफी देर तक वॉशरूम में रही। इस बीच अरविंदर की मोबाइल पर कॉल्स आ रही थी, जिनका जवाब श्रुति ने मोबाइल का लाल बटन दबाकर दिया। अरविंदर के 2 मैसेज आए, जिसमें लिखा था, कैन वी टॉक एंड सॉल्व द मैटर? प्लीज गिव मी अ चांस। ओके, बट आई वॉन्ट टू सी कॉपी ऑफ डाइवोर्स पेपर फर्स्ट। कुछ सोचकर श्रुति ने जवाबी मैसेज किया। फिर कोई जवाब नहीं आया। श्रुति के व्यवहार में आए अचानक बदलाव से अरविंदर खुद अचंभित था। अरविंदर समझ चुका था कि अब श्रुति नामक चिड़िया उसके हाथ से फुर हो चुकी है। अब कोशिश करना बेकार था। कुछ मिनट तक जब कोई जवाब नहीं आया तो श्रुति समझ गई कि वह बेवकूफ बन चुकी है और सिमरत सही थी। श्रुति ने अपना मुंह धोया और अपनी डेस्क पर गई और एक ईमेल अरविंदर को भेजा। सर, एज पर आवर डिस्कशन, I am not feeling well, so I will not be able to walk today for remaining hours. Regard श्रुति शर्मा, लोन ऑफिसर, अजमेर ब्रांच। श्रुति तुरंत ऑफिस से निकल गई। अरविंदर जान गया कि अभी उसे कुछ कहने करने का समय नहीं है। गर्म लोहे को नंगे हाथ से पकड़ना समझदारी नहीं होती। श्रुति को सूझ नहीं रहा था कि वह अगला कदम कौन सा ले। श्रुति चाहती थी कि सिमरत की बातें गलत साबित हो, पर नंगा सच खुलेआम आंखों के सामने नाच रहा था। उसके सपने कत्ल हो गए थे। भ्रम का शीश महल भी मिट्टी में मिल गया। जिससे वो स्वर्ण समझती थी वो पीतल निकला। प्यार के जिस फूल से वो मंजिल पाना चाहती थी वह फूल तो टूटा निकला और उसे मिली गहरी दर्द की खाई। रास्ते में श्रुति को ख्याल आया कि अगर मम्मी ने उसका ऐसा फीका चेहरा देखा तो दिक्कत हो जाएगी। श्रुति ने घर जाने से पहले अपना मूड ठीक करने का सोचा। श्रुति ने कहीं पढ़ा था कि टेस्टी फास्ट फूड खाकर लड़कियां प्रेम और प्रेमी को भुला सकती हैं। श्रुति ने सोचा कि यह फॉर्मूला भी आजमा कर देखा जाए। वह पिज्जा पॉइंट गई और मम्मी की पसंद के 2 पिज्जा का ऑर्डर किया। मम्मी को महीने में 1 बार पिज्जा खाना पसंद था। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के कारण कुछ समय से वह मम्मी पर ध्यान नहीं दे पाई थी। अपनी नकली खुशी में उसने असली संपत्ति की उपेक्षा की थी। श्रुति ने खुद से वादा किया कि अब वह ऐसा नहीं करेगी। उसने घर पहुंचकर बताया कि आज ऑफिस में कुछ काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि मम्मी के साथ शॉपिंग की जाए। पिज्जा खाकर वो दोनों मार्केट में शॉपिंग करने गई। काफी दिनों के बाद बदली श्रुति को देखकर और साथ समय गुजार कर मम्मी बहुत खुश थी। अगले दिन अरविंदर ने श्रुति को केबिन में बुलाकर समझाने की पूरी कोशिश की। यह भी कहा कि तलाक के कागजात वकील के पास है और वकील शहर से बाहर है, जल्दी ही वह लाकर दिखा देगा। पर श्रुति को किसी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने साफ कह दिया कि उसे अब सिर्फ औपचारिक रिश्ते रखने हैं। उसकी शादी और परिवार के बारे में श्रुति को सब पता चल चुका है। अब वह उसके झांसे में नहीं आएगी। अगर इंसान गलती से गलत राह पर चला जाए तो गलती महसूस होते ही यू टर्न उसे लेना चाहिए।